अस्सलामुअलैकुम, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं सब? होपफुली फिट, डूइंग वेल, मज़े में। इन व्हाट अबाउट वेदर? इट्स रियली बेटर देन बिफोर, है ना? आफ्टर रेनिंग इट्स गेटिंग कोल्ड एंड यमी, मज़े वाला। ये जो एक हीट थी, वो एक जो टॉक्सिक हो गया था, पैनिक हो गया था बहुत ज़्यादा, वो चीज़ें जो है वो थोड़ी सी दे आर गेटिंग रिजॉल्व। और सब कैसा चल रहा है लाइफ में? कहाँ घूम रहते हैं भाई आप लोग? क्या फीडबैक दिया करें, अपने होने का एहसास दिलाएं भाई, आप लोग अलाइव हैं। और एक बड़ी प्यारी सी बात मैं बैठी थी तो मेरे दिमाग में आई और मेरा दिल किया मैं आपको वैसे शेयर करूँ कि देखिए, आपको पता है हमारी ज़िंदगी की हमारे सर से पाँव तक सबसे हमारी अहम बात, सबसे हमारी अहम चीज़ क्या है? हमारे इमोशंस हैं, हमारी फीलिंग्स हैं। आप यूँ कह लें कि जो हमारी बॉडी की मशीन है, हमारे फीलिंग्स और हमारी इमोशंस जो हैं वो इसके लिए वर्क जस्ट लाइक इन ऑयल। जैसे मशीन को उसकी बेहतर प्रोग्रेस के लिए, उसके काम के लिए, उसकी बेटर वर्किंग के लिए हम ऑयल देते हैं, तो इसी तरह से हमारे बॉडी को भी ऑयल की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो जैम होना शुरू हो जाती है। उसका ऑयल हमारे इमोशंस हैं, हमारी फीलिंग्स हैं। तो हमारी फीलिंग्स और इमोशंस जो हैं वो बड़े नाजुक होते हैं, बड़े डेलिकेट होते हैं। वो छोटे छोटे वर्ड्स, छोटे छोटे एक्शंस, माइनर ट्रिवियल जो थिंग्स हैं उन पे वो डैमेज हो जाते हैं, जिससे हमारी सारी बॉडी की ओवरऑल वर्किंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। उसका सारा फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, फ्रॉम टिप टू टो, हेड टू फुट। We just get disturbed. Only our feelings and our emotions are disturbed. और फीलिंग्स और इमोशंस जो हैं, मैंने कहा कि ये बड़े नाजुक से मामला होते हैं। आपने देखा होगा लाइफ में हम सब लोग जो हैं वो फाइनेंशियली स्टेबल होने की कोशिश करते हैं। We earn money in different shapes, different forms, from day to night. जैसे ही we get up from bed, we wake up, we just start our day-to-day task, whatever. Even living in home, sitting at home, or outside, outdoor activities. सबका मकसद क्या होता है? जस्ट टू अर्न मनी। ऐसा ही है ना? इन ऑर्डर टू गिव अ बेटर लाइफ स्टाइल फॉर आवर फैमिली, फॉर आवर किड्स, आवर ओन सेल्फ। लेकिन अगर हमारी ये जो मशीन है ये अंदर से सेट नहीं है तो हमारे काम कैसे सेट होंगे? और मशीन की वर्किंग जो है वो मैंने बता दी है किस चीज़ पर डिपेंड करती है, उस ऑयल, उस पेट्रोल पे जो आप उसको देते हैं। तो वो किस शक्ल में देते हैं? वो हमारी फीलिंग्स और इमोशंस की शक्ल में होते हैं। अगर हमारी फीलिंग्स और इमोशंस जो हैं वो ठीक वर्क कर रहे हैं, दे आर हेल्थी, दे आर स्मूथ, दे आर कंपोज, तो हमारी बॉडी भी जो है वो एक अच्छे तरीके से, एक अच्छी मशीन की तरह वर्कआउट करेगी। अदरवाइज इट विल बी डैमेज्ड। ठीक है? अब देखिए, हम अगर फाइनेंशियली स्टेबल हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, इकोनॉमिकली वी आर गुड, सोशली वी आर वेल नाउन, लेकिन हमारे जज्बात जो हैं वो बड़े टूटे हुए हैं, मजरूह हो चुके हैं, चिकनाचूर हो चुके हैं, दे जस्ट क्रश्ड। तो हमारी
जो फिज़िकल नीड्स हैं वो जस्ट पैसे से पूरी नहीं हो सकती, वो जस्ट किसी की फिज़िकल सपोर्ट से पूरी नहीं हो सकती समटाइम्स, ठीक है। वो हमारे सोशली जितना मर्ज़ी हमारा सर्कल जो है वो ब्रॉड हो, वो उससे पूरी नहीं हो सकती। उनको ज़रूरत है इमोशंस और फीलिंग्स को, ज़रूरत होती है इमोशनल सपोर्ट की, इमोशनल हेल्प की। अगर आप 2 मिनट के लिए बैठ के किसी को टाइम दे दें, किसी का दुख सुन लें, किसी को कोई अच्छा सजेशन दे दें, किसी को कुछ अच्छा रिकमेंड कर दें, जस्ट बीइंग सेल्फलेस ह्यूमन बीइंग, अपने आप को इस पिक्चर में से निकाल के, अपने यूजेस, अपने बेनिफिट्स उसमें से निकाल के बिल्कुल गैर जानबदार होकर आप एक रोल प्ले करें, तो क्या चला जाएगा आपका? आई एम आस्किंग यू, व्हाट वुड इट कैन टेक फ्रॉम यू? कुछ भी नहीं, नथिंग। थोड़ा सा वक्त जो आप वैसे भी तो सारे दिन में इतना ज़ाया कर देते हैं, आपके 5 मिनट, आपके 10 मिनट, आपका हाफ एन आवर, इवन आपका 1 आवर अगर दिन में किसी एक ऐसे इंसान के लिए स्पेंड हो जाए जिसे इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, जिसे ऐसे गानों की ज़रूरत है जो उसके दुख को सुन के अपने अंदर जज्ब कर ले, जिसे ऐसी ज़ुबान की ज़रूरत है जिससे 2 बोल खुशी के और सुकून के उस तक पहुंच सके, जिसे किसी ऐसी सजेशन या रिकमेंडेशन की ज़रूरत है जो हो सकता है वो जिस ट्रॉमा से गुज़र रहा है उसको सॉर्ट आउट करने में, उसको फिक्स करने में, उसको सेटल करने में वो उसके लिए हेल्पफुल हो सके। ऐसा हो सकता है ना? तो अगर ऐसा हो सकता है तो वाई नॉट यू आर दैट पर्सन? वाई नॉट? हमें कोई बुलाता है, हमें कोई पास खड़े होने के लिए 2 मिनट कहता है, हमें कोई कॉल कर देता है, हमें इवन कोई टेक्स्ट कर देता है, हमसे छोटी सी एक अटेंशन रिक्वायर्ड होती है उस इंसान को, तो हम कहते हैं वाई मी, मैं ही क्यों, मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने तो अभी ये करना है, वो करना है, इधर जाना है, उधर जाना है, मुझे तो 100 काम है, आई डोंट हैव much time to spend on such kind of activities, useless things. किसी की 2 घड़ी बात सुन लेना या किसी को कोई अच्छा मशवरा दे देना, किसी की ढारस बन जाना, किसी का सपोर्टिंग पिलर बन जाना, वो द टाइम में हमें वो बहुत बड़ा पहाड़ लगता है। क्यों लगता है ऐसा? आपको पता है कि अल्लाह भी उन लोगों से मोहब्बत करता है जो उसकी मखलूक से मोहब्बत करते हैं, और मोहब्बत की पहली शर्त प्योरिटी और सिंसेरिटी है, ठीक है ना? और आपकी प्योरिटी और आपकी सिंसेरिटी यहाँ पे नज़र आती है, सोशल डीलिंग्स में नज़र नहीं आती। ये फाइनेंशियली आप जितने मर्ज़ी हाई फाई सेट बन के बैठ जाए उसमें नज़र नहीं आती है। उसमें नज़र आती है जब किसी को आपके 5 मिनट का वक्त दरकार था, उसने आपको कॉल की, आपने अटेंड नहीं की, आपने पेंडिंग में डाल दी, उसने आपको टेक्स्ट किया, आपने अनसीन किया, इवन आफ्टर सेइंग यू इग्नोर। उसने आपसे अपनी किसी मुश्किल को शेयर किया and you ignore. Why me? Always ask yourself, why me? इस मसले का तो मुझसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। आप ये क्यों नहीं सोचते कि अगर कोई सवाली आपके दर पे आया है तो हो सकता है क्या डेफिनेटली ही इज़ सेंट टुवर्ड्स यू by the call of Allah.
वो खुद नहीं आया है, उसको अल्लाह ने भेजा है। अगर हमारा इस बात पे ईमान है कि एक पत्ता भी हमारी मर्ज़ी से या अपनी मर्ज़ी से नहीं हिल सकता, हम चाह भी नहीं सकते, अगर वो चाह नहीं सकता तो हम क्यों सोचते हैं वाई नहीं, उस बंदे ने तो नहीं आपको चूज़ किया, उसे अल्लाह ने भेजा आपकी तरफ। आपको किसने चूज़ किया? उस इंसान ने नहीं, आपको चूज़ किया आपके क्रिएटर ने, अल्लाह ने, हमारे मालिक ने, हमारे रब कायनात ने। तो हम क्यों इतना पहाड़ पे चढ़ जाते हैं भाई? किस बात के लिए? उसने आपको कह दिया आपको महल बना दे, उसने आपसे कोई 10 लाख रुपए मांग लिए, उसने आपको कह दिया कि आज का सारा दिन आपने सारे काम छोड़ने और उसकी बातें सुननी है, उसके दुखड़े सुनने। नहीं कहा ना, नहीं कहा। क्या चाहिए उसे? He or she is suffering some kind of trauma, passing through some kind of, you can say, sufferings, a difficult time period, a darker time period of life. He or she just needs some years in order to listen his will and woe. His inner feelings or emotions, they are ready to burst. उसे संभाले नहीं जा रहे, वो ऐसी इमोशंस और फीलिंग्स का शिकार है कि वो उसे संभाले नहीं जा रहे। उसे किसी शोल्डर की ज़रूरत है, उसे किसी इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, उसे ऐसे कानों की ज़रूरत है जो उसकी बात सुन सके, उसे ऐसी ज़ुबान की ज़रूरत है जो उसको दो बोल तसल्ली के बोले, उसे किसी ऐसे मशवरे की ज़रूरत है जो उसके उस ट्रॉमा से निकलने के लिए उसके लिए हेल्पफुल टिप के तौर पे साबित हो सके। तो अगर कोई सवाली आपके दर पे आए तो उसे खाली हाथ मत जाने दें, और सवाली भी ऐसा कि जिसे आपके 5 मिनट चाहिए, जो उसका दुख सुन सके, जिसे आपकी ज़ुबान चाहिए थोड़ी सी देर के लिए, जिसे तसल्ली के 2 बोल सुन सके, जिसे आपका वो दिमाग, जिस दिमाग से आप करोड़ों रुपए कमाने की साजिशें बनाते हैं और क्या क्या तखरीबकारियाँ करते हैं दुनिया में, क्या क्या पॉलिटिकल और डोमेस्टिक कॉन्स्पिरेसीज करते हैं, वो दिमाग उसको चाहिए उसकी एक छोटी सी मसले के हल की कोई ना कोई उसको टिप बताने की। क्या चाहते हैं? कुछ भी नहीं। तो ऐसी सूरत हाल में आप अपने आप को क्या समझें? जस्ट फील प्राउड योर सेल्फ, अल्लाह हैज़ चोजन योर सेल्फ just like a candle for a person who is going through a darker path of life. और अल्लाह ने आपको चुन लिया, आपको सिलेक्ट कर लिया है उस इंसान की रोशनी के लिए, उसकी गाइडलाइन के लिए। अल्लाह ने आपको जुगनू बना दिया, आपको कैंडल बना दिया, आपको रोशनी बना दिया, आपको मसीहा बना दिया। इससे बढ़कर क्या हो सकता है? तो ज़िंदगी में कभी भी ऐसा मोड़, ऐसा मरहला, ऐसा फेज़ आए कि जब किसी को आपके कान, आपकी ज़ुबान और आपके दिमाग की ऐसे लम्हात में ज़रूरत हो कि जब उसके पास कोई सुनने वाला ना हो, जब उसको कोई 2 बोल तसल्ली के देने वाला ना हो, जब उसके मसले का उसके पास कोई हल नज़र ना आए, उसको आपका चेहरा, आपकी ज़ात, आपकी शख्सियत नज़र आती हो, तो ऐसे वक्त में अपने उस 5 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे और मैक्सिमम 1 घंटे को अगर आप किसी के लिए डेडिकेट करते हैं तो वो लॉस नहीं है, वो खसारा नहीं है, बिलीव में वो आपकी उम्र भर की कमाई का पौना हिस्सा होगा, वो सदका जारिया होगा, वो आपकी प्योरिटी और सिंसेरिटी होगी जो एक ह्यूमन बीइंग की ह्यूमन बीइंग ज़रूरत होती है।
कैंडल बनने से, किसी को लाइट देने से, किसी को रास्ता दिखाने से, किसी को हौसला देने से कभी मत घबराएं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने बैंक में कुछ इन्वेस्टमेंट की और आपको अलॉन्ग विद प्रॉफिट वापस मिल गई, विद डबल एंड ट्रिपल एंड फोर्थ। ठीक है, जस्ट बी सिंसियर एंड बी प्योर विद योर रिलेशंस, एंड टू ऑल who need you, who love you, who care for yourself. That's all. Bye bye. Allah Hafiz. Good luck to all of you.